नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम खास बात करने वाले हैं मिथुन और कर्क राशि के बारे में। और हम जानेंगे कि मिथुन और कर्क राशि का 2022 का साल कैसा बीतेगा, उनके जीवन में किन तरह की कठिनाइयाँ आ सकती हैं, और साथ ही साथ मैं आपको उनसे निपटने के उपाय बताऊँगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के बारे में, और हम जानेंगे कि मिथुन राशि वालों का वर्ष 2022 कैसा रहेगा, और साथ ही साथ हम इनके बारे में कुछ 10 खास बातें भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं परिवार से जुड़ी बातों के बारे में। तो परिवार में तालमेल के अभाव के चलते वाद विवाद की नौबत आ सकती है। संतान प्राप्ति की आशा कर रहे हैं तो आपकी ये मनोकामना पूर्ण होने की उम्मीद है। साथ ही साथ आपको परिवार के बुजुर्गों और बच्चों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, और परिवार में धार्मिक आयोजन रखें और दान पुण्य का कार्य करें, और तीर्थ यात्रा का भी योग बन रहा है इस समय। तो दूसरा हम बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। तो इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन यदि सेहत पर ध्यान नहीं रखा गया तो खर्चा बढ़ेगा और फिजूल खर्च भी बहुत होगा। आपको बजट बनाकर आगे बढ़ना होगा। तीसरा, अब हम बात कर लेते हैं कारोबार के बारे में। तो व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा और नए लोगों से संपर्क में बढ़ेगा, जिसके चलते व्यापार में विस्तार होगा। इसी के साथ साथ निवेश करते वक्त थोड़ा विचार विमर्श करने की ज़रूरत पड़ सकती है। चौथा, हम बात करते हैं नौकरी के विषय में। तो इस वर्ष नौकरी में आपको काम पर ही फोकस रखना होगा, अन्यथा छवि खराब हो सकती है। इसी के साथ साथ यदि सलाह मानी तो पदोन्नति का योग भी बन सकता है, और इस वर्ष आप नौकरी में बदलाव भी देख सकते हैं। पांचवा, करियर। तो करियर की दृष्टि से इस वर्ष छात्रों को कड़ी मेहनत करनी होगी, और पिछले कुछ समय से जैसी स्थिति चल रही है वह इस वर्ष भी कुछ हद तक जारी रह सकती है। हालांकि मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। छठा, प्रेम। यदि आप किसी के साथ रिलेशन में हैं तो उसी से विवाह का योग बन रहा है, और आप अपने रिश्ते में नई ऊंचाइयों को छुएंगे और खुश रहेंगे। सातवां, विवाह। अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव आएंगे, और अविवाहित जातक अपनी जल्दी ही विवाह बंधन में बंध सकेंगे। आठवां, शारीरिक सेहत। आपको इस वर्ष सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा, और किसी भी प्रकार के गंभीर रोग की चपेट में आ सकते हैं, और साथ ही साथ त्वचा संबंधी रोग और ब्लड प्रेशर की शिकायत भी हो सकती है। नौवां, मानसिक सेहत। मानसिक तनाव की शिकायत बनी रह सकती है, बेचैनी की शिकायत रहेगी, और साथ ही साथ जीवन साथी की सेहत पर भी ध्यान रखना होगा। ये तो मैंने आपको बताया कि आपका साल किस तरह से रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगी अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के कुछ उपाय। तो आपको बुधवार, शुक्रवार या नवरात्रि में कन्या भोज कराना होगा, और साथ ही साथ रात में फिटकरी का कुल्ला कर कर ही सोएं, और चमड़े से बनी वस्तुओं को अपने शरीर पर उपयोग ना करें। साथ ही साथ मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते रहें, और हो सके तो मछलियों को कैद से मुक्त करके जलाशय में पहुंचा दें, और सूर्य को अर्घ दें, और उत्तम भोजन करें। ये आपको कुछ उपाय मैं आपको बता रही हूँ जिन्हें आपको करना है, तो आपका साल अच्छा बीतेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में, और हम जानेंगे कि कर्क राशि का साल 2022 कैसा बीतेगा, और साथ ही साथ मैं अंत में आपको परेशानियों को दूर करने के उपाय बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परिवार से जुड़ी चीज़ों के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन के लिए यह वर्ष मिले जुले परिणाम वाला रहेगा, और परिवार में पिता की सेहत का ध्यान रखना होगा, और कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले परिवार के लोगों से सलाह ज़रूर लें। और माहौल को अच्छा बनाए रखने के लिए आपको अपने व्यवहार में सुधार लाना होगा, और खुद को हर प्रकार के वाद विवाद या झगड़े की स्थिति से दूर रखना होगा, अन्यथा इससे आपकी छवि खराब हो सकती है। तो हम बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति के बारे में। तो आर्थिक तौर पर यह वर्ष अनुकूल रहेगा, और निवेश का लाभ मिलेगा, और यदि सब कुछ ठीक रहा तो धन की बचत भी होगी। आप उधार देने से बचें, हालांकि लिया हुआ ऋण समय पर चुकाने में कामयाब होंगे। तो हम बात कर लेते हैं कारोबार से जुड़ी चीज़ों के बारे में। तो यदि आप व्यापार करते हैं तो यह वर्ष लाभ वाला सिद्ध होगा, और साझेदारी के व्यापार में आपको बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि व्यापार में कोई भी नया फेरबदल करने से बचें। चौथा, नौकरी।
यदि आप नौकरी करते हैं तो यह वर्ष आपके लिए तरक्की प्रदान करने वाला होगा और आपको पदोन्नति होने से आपका कद ऊंचा हो जाएगा तथा आप अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। पांचवा हम बात कर लेते हैं करियर के बारे में। तो करियर की दृष्टि से यह साल अच्छे परिणाम वाला होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में अचानक सफलता हासिल होगी। हालांकि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ खास होने की संभावना कम ही है, फिर भी आपको प्रयास जारी रखना चाहिए। छठा, प्रेम। यदि आप किसी के साथ रिलेशन में हैं तो थोड़ा संभल कर रहें। इस वर्ष आपके बीच खटपट की स्थिति बनी रह सकती है और बेहतर होगा कि रिश्ते में खुद ही थोड़ी दूरी बनाकर कुछ नया और करने का प्रयास करें। सातवां, विवाह। अविवाहित हैं तो शादी के बंधन में बंधने का मौका है, इसे चूकें नहीं। आठवां, शारीरिक सेहत। तो सेहत की दृष्टि से यह वर्ष अच्छा नहीं है। उदर रोग, अत्यधिक वसा, कोलेस्ट्रॉल व मधुमेह जैसी बीमारी से आप परेशान हो सकते हैं और इस वर्ष आपको कोई पुरानी बीमारी फिर से परेशान करती हुई नजर आएगी। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना है और घबराएं नहीं। अंत में आपको मैं इन सारी बीमारियों और परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय बताऊंगी। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं नौवां, मानसिक सेहत के बारे में कि कर्क राशियों की मानसिक सेहत कैसी रहेगी। तो इस वर्ष आपकी मानसिक सेहत अच्छी रहेगी। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बहुत चिंता ज़रूर सताएगी, परंतु घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा और ध्यान रखें, अपनी एक्सरसाइज और खान पान का ध्यान रखें तो आपकी सेहत में ज़रूर सुधार हो सकता है। तो हम बात कर लेते हैं उपायों के बारे में। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी तकलीफ़ें दूर हो सकती हैं। तो सबसे पहला जो उपाय आपको करना है वो ये है कि दुर्गा माता की पूजा करें। माता से चावल और चांदी की कोई वस्तु लेकर अपने पास ही रखें। दूसरा उपाय है कि आपको 43 दिन तक किसी भी धर्मस्थल पर बगैर जूते चप्पल पहने हुए जाना होगा। तीसरा उपाय, गरीबों और ज़रूरतमंदों को खाना खिलाएं और दूध में थोड़ी सी हल्दी या केसर मिलाकर रोज़ाना सोने से पहले पिएं। इससे आपको विशेष लाभ होगा। पांचवा, शनिवार के दिन शनि मंदिर में बादाम या सरसों के तेल का दान करें। आठवां, जब भी संभव हो गली के कुत्तों को खाना अवश्य खिलाएं। तो ये थे 8 उपाय जो आपको अपनी परेशानियों को दूर रखने के लिए करना चाहिए और मैं आपको सलाह दूंगी कि आपको ये उपाय ज़रूर अपनाने चाहिए। आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपकी सेहत भी सुधरेगी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और इस वीडियो में मैंने आपको कर्क राशि और साथ ही साथ मिथुन राशि के बारे में बता दिया है कि आपका साल कैसा बीतेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखें।